हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी प्रीवियस फोरकास्ट को भी देखने जा रहे हैं कि उसमें कितनी एक्यूरेसी रही है और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आज मार्केट का क्या सेंटीमेंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम करेंसी पेयर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला पेयर है हमारे पास AUD USD। AUD USD के अंदर हमने लास्ट टाइम ये H4 की एक कैंडल मार्क की थी और हमने कहा था कि इसके ऊपर जब भी मार्केट ब्रेक एंड क्लोज देगी उसके बाद हमने बाइंग सिनेरियो को देखना है। क्योंकि बाइंग सिनेरियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सो दैट्स वाई हमने बाइंग सिनेरियो के लिए ही मार्किंग की थी। तो हमारा ये एनालिसिस बहुत ही एक्यूरेटली कल के दिन में प्ले हुआ है। अब आज के लिए मार्केट में चूंकि लोअर साइड के ऊपर इसने लिक्विडिटी हंटिंग कर दी है और इससे नीचे जो इसके पास लिक्विडिटी पड़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पे है और मार्केट जो कि बाय साइड का सिनेरियो दे चुकी है, लिहाजा अब आप इसको बाय साइड की लिक्विडिटी हंटिंग ही देखें 0.66727 पे। और यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ VC टूल्स भी ये देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। उसके लिए मैं क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को यूज़ करने जा रहा हूँ। अगर मैं क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट ऑफ सप्लाई ना होने के बराबर है और अमूमन जब आपके पास मार्केट में किसी भी मेजर लेवल के बाद इस तरह से सप्लाई का डिक्रीज आ जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में अब जो भी नया सेशन जब खुलेगा, US UK सेशन जब ओपन होगा, तो इसने पॉसिबली बाय साइड के ऊपर ही मूव देना है। तो आप कोशिश करें कि इसको बाय साइड के ऊपर ही कैश करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो USD। यूरो USD के अंदर हमने यहाँ पे ये एक लेवल मार्क कर रखा था और इसको इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल कंसीडर करते हुए यहाँ से हमने बाइंग जोन देखना था। तो मार्केट ने एक्यूरेटली हमारी एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से बाय डायरेक्शन में मूव किया और यहाँ पे भी हमें नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में इस वक्त अमाउंट ऑफ सप्लाई डिक्रीजिंग है। अमाउंट ऑफ सप्लाई डिक्रीजिंग है बट यहाँ पे सप्लाई पूरी तरह से गई नहीं है। तो आप जब भी इसको बाय करें तो बाय करने के लिए ये जो इसने लास्ट हाई बनाया है, इस हाई से ऊपर ऊपर आपने बाइंग की कोशिश करनी है। इससे नीचे आपके पास सेलिंग सिनेरियो ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि मार्केट ओवरऑल एक सेल्फ रिस्पेक्टिव के अंदर मूव कर रही है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि मार्केट में ये जो थोड़े से पिप्स का गैप है इसको कवर हो लेने दें, इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे, मार्केट को बाय करें और फिर आपका टारगेट होगा ये पास्ट रेजिस्टेंस, पास्ट सपोर्ट, फ्यूचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये मैं इसको ग्रीन एरिया मार्क कर रहा हूँ, आप इसको बाइंग सिनेरियो में देखें यहाँ से ऊपर और ये इस तरह से। क्लियर हो गया? ये हमारी डायरेक्शन रहेगी यूरो USD के अंदर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम USD कैड में। तो USD कैड के ऊपर हमने लास्ट टाइम ये एनालिसिस किया था, ये लेवल मार्क किया था कि दिस इज आवर सेलिंग जोन और यहीं से मार्केट ने एक सेल डायरेक्शन के अंदर मूव किया। करंटली मार्केट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग रहेगा, ये आपके पास जिगजैग रहेगा बट उसके बाद ये मार्केट थोड़ा सा डाउन आके फिर अगेन वापस बाय साइड के ऊपर मूव करेगी। तो इस जिगजैग में आप कोशिश करें कि ये जो आपके पास लो खड़ा है इससे नीचे ब्रेक एंड क्लोज की कंडीशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हुई हैं। ब्रेक एंड क्लोज का वेट करें और उसके बाद इसको सेल कैश करें 1.36 1.36 तक। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनालिसिस है ऑन USD JPY पे हमने दो लेवल्स मार्क किए थे और इन दो लेवल्स में हमारे पास ये दोनों बाइंग जोन थे, जिसमें लोअर लेवल जो है, लोअर साइड जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया थी। तो स्ट्रॉन्ग एरिया से हमने यहाँ से बाइंग को देखना था। मार्केट ने हमारे लेवल से ही बाइंग दी है और इस वक्त आप इसको बाय साइड पे ही देखें टिल दिस एरिया। ये जो आपके पास एक लेवल पड़ा हुआ है, लेट मी मार्क दिस वन, ये 157,391, इस लेवल तक आप इसमें बाइंग को देख सकते हैं और फिर उसके बाद मार्केट अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड, जो आप तमाम तर लोगों का फेवरेट है। अब गोल्ड में हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा। गोल्ड को कल की सेशन के अंदर भी, कल भी हमने इसको बाय साइड के ऊपर ही देखना था, कल भी हमने बाय साइड के ऊपर इसको प्रिडिक्ट किया था। आज अगेन मार्केट का जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर इस वक्त वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट में कोई खास यहाँ पे वॉल्यूम एंटर नहीं है, बट मार्केट जो कि लोअर साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर चुका है तो इसका नियरेस्ट टारगेट अपर साइड के ऊपर लिक्विडिटी जोन 1 ये है और उसके बाद ये मेरे पास एक एरिया बन रहा है दैट इज पास्ट
सपोर्ट, फ्यूचर, रेजिस्टेंस। तो मैं इसको ओवरऑल सिर्फ बाय सिनेरियो में ही ट्रेड करूंगा। अभी अगर मुझे बाय में ट्रेड नहीं मिलती तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई को देखें तो इट्स डिक्रीजिंग, और एक मेजर लिक्विडिटी हंटिंग के बाद अगर अमाउंट ऑफ सप्लाई डिक्रीज है तो इसका मतलब यह है कि ये बाय सिनेरियो के अंदर जाना चाह रही है। इसके ऊपर मजीद डिटेल स्ट्रेटजीज जो हैं उसके लिए आप व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें, एडमिन से कांटेक्ट करें, दे विल गाइड यू। आपको तमाम तर स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, जस्ट ड्रॉप हिम अ मैसेज। और इंशाल्लाह बाकी तमाम तर जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं उनका भी आगाज़ किया जा रहा है। आप बेसिक टू एडवांस तमाम तो ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। और इन फोरकास्ट वीडियोस का पर्पज़ ये है कि आप लोग अपने डेली एनालिसिस को बेहतर करें। आपकी कोई राय है, कोई एनालिसिस है, उसमें कोई आप मज़ीद ऐड ऑन चाहते हैं तो आप हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह वी विल गाइड यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।